ऑडियंस व तमाम दर्शकों, आज अभिनंदन खास है। खास क्यों है? हीरानगर पर्सनालिटीज़ की तरफ से एक वोट पोल करवाया गया वेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू। मेरी पब्लिक ने, हमारी हीरानगर पर्सनालिटीज़ की पूरी 56,000 की फैमिली ने एक नाम चुना, वो था द स्टेट सेंटिनल और उसकी आन बान और शान रविंदर सिंह जी। रविंदर सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ आज हीरानगर में। काफ़ी खुशी हुई जब इनका कॉल आया कि नहीं, आज हम हीरानगर पर्सनालिटीज़ की फैमिली से राब्ता करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, गपशप लड़ाएंगे, पूछेंगे कि सर कैसे जर्नलिज्म शुरू किया, थोड़ी हंसी मजाक भी होगी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हीरानगर पर्सनैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे आपने 2-3 बार कॉल किया और मैं नहीं आ पाया, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी आप मुझे दे दें। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने, जो आपने एक पोल करवाया और मुझे इस काबिल समझा और आप मुझे ऑनर कर रहे हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर जी सबसे पहले ये पूछने चाहता हूँ कि जर्नलिज्म कितना टफ है? जर्नलिज्म टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपका मंशा साफ है, अगर आप बिल्कुल फेयर हो, आपका विजन क्लियर है, आपको क्या करना है, तो जर्नलिज्म मुश्किल नहीं है। अगर आपको खबरें बनानी है, तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, किसी को फेवर करना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आपने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म करना है, आपने खबर बतानी है। ये हम भूल गए हैं आजकल बड़ा कम ये देखने को मिलता है कि जो ग्राउंड में हो रहा है आपको सिर्फ वो बताना है, आपको जज नहीं बनना है। तो अगर आप सिर्फ रिपोर्टिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता मुश्किल है। रविंदर जी जज से बात आई, आप रिपोर्टर हो, फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहता है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगा लो, घर की जो हेड होती है, उनका कितना सपोर्ट है? रजत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में हमेशा, अभी तो शायद वो समझ गए होंगे, लेकिन हमेशा इसी बात का होता था कि वक्त नहीं दे पाते थे। अगर शाम को डिसाइड किया कि हमने 6 बजे कहीं जाना है, तो आप तो जानते ही हैं, पता नहीं कि कब अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या हो जाए। तो ये मुश्किल ज़रूर हुई है, लेकिन अब चीज़ें आसान हो गई, उनको समझ आ गया कि ये बंदा ऐसा ही रहेगा, ये किसी भी वक्त कहीं भी चला जाएगा, जो वादा करेगा पूरा नहीं करेगा, तो अब वो मुझे झेल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि वायदा करके आए हो, ना पहुँचे हो, तो घर में अनबन चली हो? कितने दिन चली मैक्सिमम? कोई ऐसा इंसिडेंट हो? बहुत बार हो गया ऐसा। मुझे एक बार याद आया कि मैंने कोई वादा किया था कि शायद 7 बजे 7:30 बजे बच्चों के साथ कहीं जाना है बाहर। वो लोग ये बिल्कुल सच है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि सच बोलना बड़ा आसान है, मुझे याद है। अब मैं गेट पे पहुंचा 8:30-9 बजे, और मुझे पता था कि घर के हालात ख़राब होंगे। मैंने 1 हॉर्न किया, 2 हॉर्न किए, गेट खुल गए। अब मैंने गाड़ी खड़ी करके सबसे पहले मैंने अपना चैप्टर शुरू किया। मैंने 10 हॉर्न मारे, आपने गेट क्यों नहीं खोले, इतना वक्त हो गया। अब मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर जाम लग गया गाड़ियों में, ताकि मैं वो चाहता था कि जो रिएक्शन मुझे वहाँ से मिलना है वो दब जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, जो आप कहना चाहते हो हम समझ गए हैं, आपने फिर गलती की है। तो इस तरह से बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें, हमारा काम ऐसा, आप समझ सकते हो कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैनेज करना। और जो खबर होती है वो प्लान नहीं होती है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है, कभी भी हैपन हो जाता है, तो आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। तो रविंदर जी जब आपको पता चला कि हीरानगर पर्सनालिटीज़ ने बोर्ड पोल करवाया और मुझे पब्लिक ने बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू दिया, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। ये तो मैं कहूँगा नहीं जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। हर जर्नलिस्ट को फ़र्क पड़ता है, हर फील्ड के आदमी को फ़र्क पड़ता है, हर डॉक्टर को, वकील को, किसी भी प्रोफेशन में होगा। जब उसको ऑनर किया जाएगा, उसके काम के लिए उसको सम्मान दिया जाएगा, उसको फ़र्क पड़ता है। जब ये हीरानगर पर्सनैलिटी का आपका पोल हुआ, तो मैं बिल्कुल सही कहूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे नहीं पता था कि जब आपने वो वीडियो वो डाल दिए, फ़ोटोग्राफ डाले थे, शायद जब बोला था कि बेस्ट कुछ लिख के टेक्स्ट भेजा था आपने। मुझे कॉल आया कोई शायद 1 दिन के बाद कि आपका नाम चल रहा है, तो ये फिर मैंने देखा, फिर मैंने खोला, मैंने देखा यस, फिर मैंने देखा तो काफ़ी लोगों ने मुझे किया था। उसके बाद भी मैं खामोश हो गया, मैं कहा शायद किसी ने ऐसे डाल दिया होगा या पता नहीं क्या है। लेकिन उसके बाद जब मैंने आपके वीडियोस देखे पुराने, क्योंकि वो मैं देखो मुझे 1-2 दिन नहीं हुए थे हीरानगर पर्सनैलिटीज़ को, उसके पहले देखा था मैंने। जब मैंने आपके वीडियोस देखे, आपका कंटेंट देखा, तो मुझे लगा था कि ये भीड़ का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी भीड़ है, ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये कुछ अलग कंटेंट दे रहे हैं। तो जब ये आपने ये अनाउंस किया, तो जाहिर सी बात है
बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरे काम को कुछ लोग देख रहे हैं, जम्मू मेरे काम को देख रहा है, जम्मू कश्मीर पूरा मेरे काम को देख रहा है, उन्होंने मुझे सराहा, तो दिल से खुशी हुई रजत साहब, बहुत खुशी हुई। तो रविंदर जी, आपको एक रिपोर्टर के साथ साथ समाज सेवक के नाम से भी जाना जाता है। कब से शुरू की, पहला कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो, कैसे आपने उसको वेरीफाई किया, कैसे उसको पब्लिक के सामने लाया? ये जर्नी शुरू हुई थी, मुझे याद है अभी भी, शायद जुलाई का महीना था, जून या जुलाई, मई को हमारा चैनल शुरू हुआ था, तो जून या जुलाई का महीना था। तो मुझे कुछ वीडियोस आए, ये स्टोरी थी लारगन की, नगरोटा कट्टल बट्टल से ऊपर चढ़ना था, पहाड़ चढ़ना था, शायद कोई 1.5, 2, 3 घंटे। हमने सफ़र शुरू किया, मैंने और शुभम ने, कोई 3 बजे, हम 6, साढ़े 6 बजे ऊपर पहुंच गए। वहाँ जो फैमिली की हालत देखी, मैंने स्टोरी की, वापस आ गया, स्टोरी अगले दिन ऑन एयर हुई, स्टोरी का फीडबैक आया। रात को 2 बजे मुझे कॉल आती है अजमीत सिंह की, रात को 2 बजे अजमीत सिंह जी हैं, वो बजे ऊंचे कद के सरदार जी हैं, तो उन्होंने, मैं कभी मिला नहीं उनसे, उन्होंने कहा रविंदर आपने जो स्टोरी की है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं कहा सर शौक से जाइए, ये फ़ोन नंबर है उनका, ये एड्रेस है, आप जाइए। बोलते नहीं हमें पता नहीं है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी, आप हमें वहाँ तक छोड़ सकते हो, तो हम उनको राशन देना चाहते हैं। मुझे लगा कि मेरे वहाँ तक जाने से उन तक राशन पहुँच जाएगा। और चढ़ना बहुत ज़्यादा था, हालत ख़राब, क्योंकि इतनी गर्मी थी और वहाँ कोई पेड़ नहीं था उस पहाड़ पर, बिल्कुल जैसे होता ना लेह लद्दाख के पहाड़ हैं, बिल्कुल ऐसा था। अजमीत आया अपनी टीम के साथ, उन्होंने वो शुरू किया, वहाँ जाके मुझे बोला आपको साथ चलना है। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कहानी करना। और आपने पूछा ये अब आपका काम है, उन्होंने बोला नहीं हम आपको उठा के ले जाएंगे। उन्होंने पानी की बोतल, ये बड़ा इंसिस्ट किया। तो मैंने कहा ये आदमी तो किसी के लिए जा रहा है, तो मुझे चलता हूँ मैं साथ में। मैं चला गया साथ में, वहाँ तक पहुँचे, उनको राशन मिला, उनको बाकी लोग भी, काफ़ी लोग आ गए, उनकी हेल्प हुई, तो एक सुकून सा मिला। मुझे लगा ऐसा हम क्यों नहीं शुरू करते, अगर लोगों ने इतना प्यार दिया है, इनकी हेल्प हो गई, उन्होंने जो दुआएं दी, वो सफ़र शुरू हो गया। वहाँ से मेरे माइंड सेट हो गया कि मुझे जो भी स्टोरी करनी है, लोगों को ये बताना है कि इस स्टोरी का हुआ क्या। हमने कहानी तो कर दी, उसका असर क्या हुआ। उसके बाद ये सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद ये सफ़र जो जिन्होंने ये कंटिन्यू किया है वो मेरे डोनर हैं, वो लोग हैं जो हेल्प करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, मैं कुछ के नाम जानता हूँ, बाकी जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, और चल रहा है उन्हीं लोगों की बदौलत। रविंदर जी, एज ए रिपोर्टर घर वालों को ज़्यादा सुकून है कि एज ए समाज सेवक? मेरे रिपोर्टर होने से वो खुश नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा, मेरे पापा, वो जो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मेरी कहानी देखते हैं। वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। और जब कोई उनको कहता है कि किसी फंक्शन में, शादी में, कि यार वो स्टेट सेंट्रल वाला एक सरदार आता है, तो वो बीच बैठे होते, सुन रहे होते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ, तो वो रविंदर लड़का है एक, तो मेरी माँ की आंखों में आंसू चलना शुरू हो जाते हैं। उनको पता है मेरे बेटे की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं, समाज ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक रुतबा दिया है, एक पहचान दे दी, एक रिस्पेक्ट दी। मैं यहाँ भी जाता हूँ, लोग इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए यही है। कब से ये जर्नी शुरू की थी? मुझे आज भी याद है, शायद 2006 से। 2006 में पहला दिन था मेरा NDTV ऑफिस में। वहाँ के तब मैं जानता नहीं था कि ये टीवी पे खबर आती कैसे है, कैसे शूट होता है। दर्शन जी हैं, वो कैमरामैन थे वहाँ पे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। ज़फ़र सर हैं, पंजाबी में कहते हैं रब दा बंदा, वो इस तरह के इंसान है, आज भी मेरे टच में हैं वो। और उसके बाद रिंकू है एक, वो हमारा कैमरामैन था, और सुखा है जो हमारा गार्ड था, उनके साथ आज भी हम लोग टच में हैं। तो वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था, NDTV के ऑफिस से। तो रविंदर जी, रविंदर सिंह फ्री टाइम में क्या करता है? एक जर्नलिस्ट जो अपने काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। जब तो वो काम कर रहा होता है, जब फ्री होता है तो सोच रहा होता है करना क्या है, अगली स्टोरी क्या करनी है, हमें आगे वीडियो क्या डालना है, लोगों को क्या दिखाना है। फ्री टाइम में मैं OTT देखता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, प्राइम वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, लेकिन बड़ा कम समय मिलता है। और जब फ्री टाइम होता है तो अपने बच्चों के साथ होता हूँ। मुझे याद नहीं, पूरे दिन में आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। सुबह कितने बजे जर्नी शुरू होती? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे मेरा दिनचर्या होता है, और मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ना होता है, उसके बाद बेटी को स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। 1.5 से 2 घंटा मैं जिम करता हूँ। जिस दिन जिम ना करूँ तो मुझे लगता है कि आज कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर घर आके फ्रेश होके
तैयार होके वापस अपने काम पे निकल जाना है। तो कितने बजे, मतलब दिनचर्या 6 बजे शुरू, तो ख़त्म लोग करते हैं, पता नहीं कभी 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं। अभी आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी 10 बजे हैं, मुझे अभी एक रिपोर्ट करना है जाके जम्मू जाके। अभी हीरानगर में हूँ, 1 घंटा लगेगा वापस जाने में, तो अभी रिपोर्ट करना है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 10 बज चुके हैं, हीरानगर में बैठे हैं और अभी जम्मू में जाके रिपोर्ट करेंगे। तो रविंद्र जी, सिंगिंग पसंद है? मैं सुनता हूँ, गाता नहीं हूँ, मैं बड़ा बाथरूम सिंगर हूँ, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी, लेकिन मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ। लेकिन देखा कि आप सिंगर के साथ साथ शायर भी हो, क्योंकि मैक्सिमम जब आपकी स्टोरीज ऑन एयर होती है तो पहला शायर कोई ना कोई आता है। कोई ऐसा शेर हमारी पब्लिक के लिए, जहाँ कोई गाना। रज़ा साहब, मैं आपको बताऊं, ये शेर व शायरी, मैं कभी किताबें नहीं पढ़ता हूँ, शेर व शायरी कुछ नहीं, ये सिचुएशन को देख के आती हैं। जैसे मैंने आज ही एक अपने फ़ोटोग्राफ डाले थे, उसमें कहा था कि वक्त की फितरत है बदलना, शायद वक्त और मुझ में यही फ़र्क है। क्योंकि आज मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चुभ रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, कुछ हो जाता है ज़िंदगी में ऐसा, कुछ ऐसा हो जाता है जो हिट कर जाता है, तो वो ऑन स्पॉट होता है। फिर मैंने ये अपने कुछ वीडियोस अपलोड किए, कुछ फ़ोटोग्राफ अपलोड किए, मैंने उसमें लिखा कि वक्त की फितरत है बदल जाना, शायद वक्त और मुझ में यही फ़र्क है। तो ये ऑन स्पॉट होता है, ये कहीं नहीं होगा, किसी किताब में नहीं होगा, गूगल में सर्च कर लो, कहीं नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। क्या संदेश है हीरानगर वासियों को, कठुआ वासियों को और जम्मू वासियों को, स्टेट सेंटिनल स्पेशली रविंदर सिंह जी की तरफ से? मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप संदेश दूँ, या मैं इतना बड़ा नंबर नहीं बना हूँ, अभी तक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपील करूँगा लोगों से, संयम ना खोएं, धैर्य है उसको दोनों हाथों से पकड़ के रखें। क्योंकि जिस तरह से मैं जानता हूँ कि बड़ा आसान है आज की डेट में, हालात ख़राब करने बहुत आसान है, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो जर्नलिस्ट का है। वो एक जो आपको वो चीज़ें दिखाएगा, जो हम दिखाते हैं वो करोड़ों लोग देखते हैं और उस पर लाखों यकीन भी करते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि खबर हर बार सच नहीं होती, खबर पर पूरी तरह से यकीन मत करें। उसको आप जब कोई खबर देखते हो उसको क्रॉस चेक करें, क्या वाकई ऐसा हुआ है, जो दिखाया जा रहा है वो सही है, और अपने संयम से, अपनी बुद्धि से काम लें, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं आज की डेट में, मुझे ये ऑनर किया गया है आपने जर्नलिज़्म के लिए, मेरे फील्ड के लिए ऑनर किया गया है, लेकिन मैं अपनी फील्ड से, जर्नलिज़्म से, अपने लोगों से इतना खुश नहीं हूँ मैं। क्योंकि जर्नलिज़्म जो किताबों में जर्नलिज़्म है वो ग्राउंड पे नहीं है। आजकल होड़ लगी है कि आपको कुछ ऐसा दिखाना है, आपको व्यूज़ आ जाएं, चाहे वो कुछ भी हो, आपको बस वो दिखाना है, आपको व्यूज़ मिल जाएं। तो मुझे लगता है कि जो जर्नलिज़्म की बात की जाती थी आज से 10, 12, 15 साल पहले, वो कहीं गुम हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। जर्नलिज़्म मुझे लगता है कि अब एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस की इतना बड़ा कम नंबर रह गया है जो अभी भी उसको बड़ी बेबाकी से सच को सच की तरह बोलते हैं, बिना डर के बोलते हैं। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा जो अपील रहेगी कि खबर को वेरीफाई किए बिना उस पर रिएक्ट मत करें। माफ़ करिएगा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी खबर को विदाउट वेरीफाई किए आपको, मतलब इतना सोचा भी नहीं होगा इतनी पब्लिक आएगी, इतने डोनर्स आएंगे, कभी ऐसा हुआ था? नहीं, मैं जब भी कहानी करता हूँ, मैं अपनी कहानी में बोलता भी हूँ, जब मैं कहानी कर रहा होता हूँ मैं डरा हुआ होता हूँ। हालांकि मैं इतनी कहानियाँ कर चुका हूँ, इतने लोग साथ जुड़े हैं, इतनी लोगों की हेल्प होती है, वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही लोग करते हैं। लेकिन हर कहानी में मैं डरा हुआ होता हूँ कि ये बहुत मजबूर आदमी जिसकी कहानी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, पता नहीं इसकी हेल्प होगी नहीं होगी। और मैं उनसे कह के आता हूँ, उनकी उम्मीद तोड़ता नहीं हूँ। हर कहानी में जब कैमरा बंद होता है मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा कि मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया, मैंने आपकी कहानी जो है दुनिया को दिखा दी, अब आपका मुकद्दर है, आपका भगवान है और ये लोग हैं, पता नहीं आपके साथ क्या होगा। कहानी चलने के शूट करने के बाद मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ बेफिक्र हो जाओ, आपकी मदद हो गई। मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका खुदा है, आपका भगवान है, आपका मुकद्दर है, क्या मिलता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें कीमती समय देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हीरानगर पर्सनैलिटीज़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर रजत साहब, इसलिए नहीं कि आप लोगों ने मुझे अवार्ड दिया, इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। मैंने पहले बताया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना जम्मू में, ये टेबल छोटा है, इससे बड़ा टेबल लगा होता है, पूरा माइक से भरा होता है, माइक ही माइक होते हैं उसमें। लेकिन हीरानगर पर्सनैलिटी ने एक अलग पहचान बनाई है, एक अपने आप को उस बीट से अलग की है। जैसे मैंने पहले कहा आपको, आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमने रोज़ के 4 या 5 वीडियो डालने हैं, अपनी जॉब को जस्टिफाई करना कि जनाब मैंने 4 वीडियो कर दिए आज। आपने डिलीवर क्या किया, चाहे एक ही किया चाहे कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो भी करोगे उसमें आपने लोगों को दिखाया क्या, उसमें मैसेज क्या था, आपका कंटेंट क्या था, क्या उससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि उस पर काम करना चाहिए और हीरानगर पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, और ये मेरे लिए मीन्स अलॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे बड़े भाई और मार्गदर्शक ही लगाओ हमारे हीरानगर पर्सनालिटी टीम के अरविंदर सिंह जी। हमारी टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी करें। तो मुझे रजत को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हीरानगर पर्सनालिटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय